सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए महाशिवरात्रि के महानिशि के पर्व काल में इस धर्म सभा में उपस्थित होकर अपने मंगलमय संदेश प्रदान किए हुए काशी ज्ञान सिंहासन के नूतन जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के षटस्थल ब्रह्म ज्ञान सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी, चन्नगिरी के बसव जयचंद स्वामी जी, इस धर्म सभा में उपस्थित रामू सेठ हेब्बಳ್ಳಿ, दान चिंतामणि सुभाष ममाणे, और महाराष्ट्र के वैराग से आए हुए समस्त महिला कलाकार आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदान किए हुए अन्य सभी कलाकार, दानी सद्भक्तगण, विविध प्रांतों से आए हुए सद्भक्तगण और माताओं, जिस मुहूर्त की अपेक्षा रही वह मुहूर्त प्राप्त हो गया है। हमारे बेंगलुरु के विज्ञानी और तंत्रज्ञानी श्री चंद्रशेखर जी ने लिंगोद्भव वेला के समय में आप सब लोगों को अंतर्लिंग के बारे में समझा करके ध्यान कराया। इस साल के शिवरात्रि का एक अपूर्व कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यद्यद् ब्रह्मांडे तत्तत् पिंडांडे, जो बाहर के ब्रह्मांड में है वो सारा हमारे पिंडांड में भी है। ब्रह्मांड में देखने के लिए भगवान ने हमें आंख दिया है, बाहर देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का यात्रा करके दर्शन करते हैं। इस धर्म सभा में हमारे पीठ के परम भक्त रामू सेठ हेब्बಳ್ಳಿ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके आए हैं। चंद्रशेखर जी बता रहे थे जो 12 क्षेत्रों में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सभी 12 ज्योतिर्लिंग अपने अंदर सूक्ष्म शरीर में भी विद्यमान है।
बाहर के ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने के लिए बाहर की यात्रा करनी पड़ती है। चाहे विमान से यात्रा करो, ट्रेन से करो, गाड़ी से करो, पैदल करो, लेकिन अंतर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस गांव में, जिस शहर में बैठे हैं, उसी से आपकी दृष्टि जब अंतर्मुख हो जाती है तो आपको उसका दर्शन होता है। लेकिन हमारे पास होते हुए भी हमारे लिए बहुत दूर लगते हैं। जो बहुत दूर है हमारे लिए बहुत नज़दीक प्रतीत होते हैं करके हम लोग यात्रा करते हैं। जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, जब तक मन में सात्विकता का जागृति नहीं होती, तब तक हमको तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। पवित्र गंगा नदी आदि पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ता है। ऐसे अपूर्व सत्संगों में बैठ करके बाहर के ज्योतिर्लिंग और अंतरंग ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनना पड़ता है। तो हमारा जो काशी क्षेत्र है, वैसे जहाँ जहाँ भगवान का नित्य निवास होता उसका नाम क्षेत्र है। जैसे बाहर के बहुत बड़े क्षेत्र है, वैसे हमारा शरीर भी एक प्रकार का क्षेत्र है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। गीता में बताया गया है हमारा सब लोगों का जो शरीर है एक प्रकार का क्षेत्र है, अर्थात भगवान का नित्य निवास स्थान। अभी अभी अयोध्या में बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। बाल राम के विग्रह की स्थापना हुई। विद्वान आचार्य लोग प्राण प्रतिष्ठापना किए। उस राम लला के दर्शन करने के लिए पूरे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। आप सब लोग रोज समाचार में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग रोज श्री रामचंद्र का दर्शन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूहु अयोध्या। हमारा जो शरीर है ये भी एक प्रकार का अयोध्या है। हमारे अत्यंत नजदीक का अयोध्या है। यहाँ भी हमारे शरीर में आत्मरूपी राम का प्राण प्रतिष्ठापना हो गई है। आत्मरूपी राम की प्रतिष्ठा के लिए कोई आचार्य नहीं आया, कोई मंत्री महोदय नहीं आए, कोई बड़े बड़े कलाकार नहीं आए।
देश के हजारों प्रकार के साधु सन्यासी भी नहीं आए, भगवान खुद आकर के बैठ गया। कदे तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। इस अयोध्या नगरी को और हृदय मंदिर को खुद भगवान ने निर्माण किया और स्वयं निर्माण करके खुद स्वयं आकर के बैठ गए हैं। उस राम को कहते हैं आत्मा राम। राम का अर्थ होता है रमते इति रामः। सर्वेषां हृदय कमलेषु रमते इति रामः। सभी जीवों के हृदय कमल में जो नित्य विराजमान होते हैं और सत्य चित्त आनंद रूप में रहते हैं, उसी को हम लोग आत्माराम कहते हैं। वो हमेशा हमेशा जागृत रहता है। हम लोग सो जाते हैं, उनकी निद्रा की जरूरत नहीं है। हम लोग भूख लगते तो खा जाते हैं, उसको खाने की जरूरत क्योंकि नित्य तृप्त है। हमारा शरीर को हम बार बार बदलते हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। वो सत्य चित्त आनंद रूप है। इसलिए राम दर्शन के लिए अयोध्या नगरी में जाकर के आत्मदर्शन राम दर्शन होता है। और आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठ करके आप राम का दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ राम दर्शन करने के लिए 2-3 मिनट आपको मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पीछे से लाइन रहता, ढकल देते हैं। लेकिन इस राम के दर्शन के लिए कोई ढकेलने वाला नहीं। जितना देर तुम बैठ सकते बैठो, अनुभव करो। यही अंतर्लिंगानुसंधान है, यही अंतरात्म का दर्शन है। तो उसी ज्योति को दर्शाने के लिए भगवान ने आज के दिन माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंगतयोद्भूत सूर्यकोटि समप्रभः। जो निर्गुण निराकार भगवान था, भक्तों को अंतर्मुखी होना संभव नहीं सबके लिए। सभी बहिर्मुख वृत्ति के भक्तों को कल्याण करने के लिए आज का जो पर्व काल है, जो महानिशि काल है, इसी काल में ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे आप लोग राम नवमी में दिन में 12 बजे टाइम देखते बैठते, अभी राम का जन्म होगा, अभी राम का जन्म होगा करके आप उसको जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे तक बैठते हैं। कृष्ण का जन्म का समय आते ही जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन भगवान शिव का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। उसको किसी प्रकार के षड्भाव विकार नहीं है। तो षड्भाव विकार रहित होने के कारण
भगवान शिव का जन्म नहीं होता, भगवान शिव का प्राकट्य लीला होता है। इसलिए भगवान 25 प्रकार की लीला करते हैं। उनमें लिंगोद्भव लीला सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। महर्षि व्यास ने इस लिंगोद्भव लीला का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में जब प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु को हमारे ज्ञान मुनि अपने कीर्तन में बताया, तो कहते तुम दोनों में मेरा मस्तक और मेरा पाद जो पहला दर्शन करके आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के ऊपर चलते गए। भूहु भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम लोक लांघते गए, फिर भी भगवान का मस्तक का दर्शन नहीं हुआ। विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके जमीन को खोदते खोदते नीचे गए। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल पर्यंत गए, फिर भी पाद दर्शन नहीं हुआ। तो कहते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजार साल तक गए दोनों, फिर भी उस ज्योति का आदि अंत दोनों को पता नहीं लगा। इस बात को आप केवल पुराण के बात मत मानना, पुराण के बात तो है ही है, लेकिन ये अत्यंत श्रेष्ठ वैज्ञानिक बात भी है। आप लोग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों को देखते हैं। हमको प्रकाश मिलता है चंद्रमा का और सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता है। सूर्य का प्रकाश भी हमारे तक आने में कम से कम 8-9 मिनट लगते हैं। इतना दूर प्रकाश का वेग इतना है, 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर वेग से चलता है, फिर वो उसको आने में 9 मिनट लगता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा को छोड़ने के बाद आकाश में अनंत तेजपुंज है, अनेक नक्षत्र है। तो वैज्ञानिकों ने बताया उन नक्षत्रों का प्रकाश जब उसका प्रादुर्भाव हुआ तब से लेकर के आज तक उनका प्रकाश आ ही रहा है, अभी तक आ करके पहुंचा नहीं है। जब नक्षत्रों का प्रकाश का हमको आदि अंत नहीं लग रहा है, यद भासा भासते विश्वम, जिसके प्रकाश को लेकर के सभी प्रकाशित होते हैं, ऐसे भगवान ज्योति रूप भगवान का आदि अंत किसी को लगना संभव ही नहीं है। दोनों हार के आए। ब्रह्मा झूठ बोलने के कारण उसकी पूजा नहीं होती है, विष्णु भगवान सत्य बोलने के कारण उनको सत्य नारायण उपाधि मिली है। तो इस प्रकार आज के दिन भगवान निर्गुण निराकार भगवान ज्योति के रूप में प्रकट होने का पर्व काल है। इसी को हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं।
जिस इष्ट लिंग को हम अपने वाम हस्त पीठ पर रख करके रोज 1 बार 2 बार 3 बार पूजा करते हैं, उसी आकार के ज्योति हमारे शरीर में श्री सिद्धांत शिखामणि के आधार पर यदि बताया जाता है तो 3 स्थानों में उसका प्राकट्य स्थान बताया गया। आधारे कनक प्रख्यम, हृदये विद्रुम प्रभम, भ्रूमध्ये स्फटिकच्छायम लिंगम योगी विभावयेत। हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें आधार हृदय और भ्रूमध्य को स्वीकार किया गया है। आधार में कनक वर्ण का ज्योतिर्लिंग, हृदय में मूंगे का वर्ण का ज्योतिर्लिंग और भ्रूमध्य में शुद्ध स्फटिक वर्ण का ज्योतिर्लिंग का बताया गया है। उसको भावना करने को बताते हैं। भावना में इतनी शक्ति होती है, जिस तत्व के लिए हम लोग भावना करते उस तत्व को हमको अनुभव होने लगता। भावना विहितं कर्म पावनादपि पावन। अव्यक्त वस्तु को अनुभूति में ला करके देने का काम अपनी भावना करता। यदि आपके मन में भावना नहीं है, खुद भगवान आपके सामने खड़े होने पर भी आपका उसको अनुभूति नहीं होती। लेकिन आपके मन में यदि भावना है, शिला के मूर्ति के सामने खड़े हो करके भी आप उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक सर्वश्रेष्ठ भावना रखा है। उस भावना से आधार हृदय और भ्रूमध्य में ज्योतिर्लिंगों की भावना करने को बताया। आधार में कनक वर्ण का ज्योतिर्लिंग का, हृदय में विद्रुम वर्ण का ज्योतिर्लिंग का अनुभव होना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन भ्रूमध्य में स्फटिक वर्ण ज्योतिर्लिंग का अनुभव सबको होने के लिए संभव है। आप लोग अपने दोनों नेत्रों को जोर से बंद करके जब आप भ्रूमध्य के तरफ ख्याल करेंगे तब आपको भ्रूमध्य में कुछ अलग अलग रंग भी पहले दिखेंगे, बाद में उसके बीच में अत्यंत शुद्ध स्फटिक ज्योति का अनुभव आपको अवश्य होता है। उसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। थोड़े समय के लिए आपको अनुभूति में आएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर उसको करते रहेंगे। एक बार अनुभव होने के बाद उसको अपने भावना में बार बार अनुभव कर सकते हैं। इसी ज्योतिर्लिंग का अनुसंधान करना ही जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। उस ज्योतिर्लिंग के अनुभव करने के लिए हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि का पर्व काल निश्चित किया। अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे,
शिवरात्रि में मुख्य रूप से उपवास और जागरण ये मुख्य माने गए और प्रहर प्रहर की पूजा भी बताई गई है। उपवास का अर्थ महाराज जी ने बताया, हम लोग हमारे साल भर के 365 दिन में 364 दिन तक अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ हम दिन रात बिताते हैं, लेकिन कहते हैं कम से कम एक रात भगवान के साथ रहो, शरीर से उसकी पूजा करो, वाणी से उसकी स्तुति करो, मन में उसका ध्यान करो। इस प्रकार काया वाचा मनसा त्रिकर्ण के साथ जब आप अपने इष्ट के साथ रहेंगे, उसी का नाम उपवास है। भगवान के साथ रहने के लिए एक दिन सबका साथ छोड़ना पड़ेगा। सब लोग भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो कोई किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वह पर्व काल आज का पर्व काल है। निराहार रहना जिसको शक्य है वो निराहार रह सकते हैं, जिसको प्रकृति के तकलीफ के कारण संभव नहीं है तो अल्पाहार करके भी आप रह सकते हैं। रात भर जागना तो ठीक है, जो रात भर नहीं जगेंगे कम से कम महानिशी पर्व काल में तो जगना चाहिए। अच्छा योग है हमारा आपका, हम लोग महानिशी काल में जग रहे हैं और साथ ही साथ भगवान के बारे में चिंतन करते जा रहे हैं। आदमी का जितना उम्र होता है उतना शिवरात्रि होते हैं। जिसको 10 साल हो गए तो 10 शिवरात्रि हो गए, जिसको 50 साल हो गए उसको 50 शिवरात्रि हो गए, जिसको 70 होगा उसको 70 साल शिवरात्रि हो गए। हमारे मामा ने 90 साल के हो गए तो 90 शिवरात्रि उन्होंने देखा। हमारे जीवन के हर साल शिवरात्रि आती है, लेकिन किसको किसको कहाँ मनाने का अवसर मिलता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को काशी का शिवरात्रि मिला है, ममाने को मिला होगा, हेबड़ी साहब को मिला है। हमको भी काशी में शिवरात्रि करने का 54 अवसर मिला, 54 साल। हम 70 में यहाँ पढ़ने के लिए आए, 70 में आए और 2024 है तो 54 साल 54 शिवरात्रि काशी में हमारी संपन्न हुई है। कुछ कम ज़्यादा कम जाना हो गया होगा, लेकिन हम कहते हैं आप अपने घर में बैठ करके भी शिवरात्रि करते करते काशी का ध्यान करते तो काशी में ही शिवरात्रि होगा, इसे समझना चाहिए। लेकिन यहाँ आ करके घर का चिंतन करेंगे तो आप काशी में नहीं रहेंगे। इसलिए आपका मन जहाँ है
वहीं आप रहते हैं,